Hello everyone, how are you? Hope you all are fit and fine at your homes. And today in English class, we will start the new chapter from resolution, and the name of the chapter is Feast of the Dead. फीस्ट होती है बेटे पार्टी, और डेड आपको पता ही है, फीस्ट ऑफ द डेड. So let's read about the author. The present chapter is written by कैवडेट कुडरेट. कि ये जो है अपना चैप्टर है, ये इसके जो राइटर हैं वो कौन है बेटे? कैवडेट कुडरेट. ही वॉज born in 1907 and died in 1992. He was born in Istanbul. He worked as a teacher of literature at various high school in Ankara. कि उनका जो ऑक्यूपेशन था, ही वॉज अ टीचर एंड ही टॉट इन एट वेरियस हाई स्कूल्स इन अंकारा. कई स्कूल्स में उन्होंने, जो हाई स्कूल्स थे वहाँ पे उन्होंने एज अ टीचर वर्क किया. ही इज़ नॉन फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोम्स, और वो फेमस हुए अपनी पोम्स के कलेक्शन के लिए. एंड दैट कलेक्शन नेम द फर्स्ट एक्ट 1929. उनका जो फर्स्ट पोम्स का जो कलेक्शन था, और उसको क्या नाम दिया उन्होंने? द फर्स्ट एक्ट. हिज प्ले द वूल्स एंड हिज नॉवल द कॉमरेड्स. इसके साथ साथ ही wrote so many plays and novels, and the Wolves is one of his best plays, and the novel The Comrades in 1943. About the story. Now we learn about, we get a summary of the chapter, we can say, about the story. What is there in the story? So here in the story there is a man named Darshanaga, and he was very poor. He earned a very little, बहुत कम कमाता था वो. और what was his occupation? क्या काम करता था बेटे वो? कि वो जो था दर्शन आगा जो था, he was a water carrier. कि वो जो था वो पानी को लेकर आता था, यानी लोगों को पानी प्रोवाइड कराता था. पहले के टाइम में क्या होता था कि ऐसे हमारे यहाँ जैसे वाटर सप्लाई होती है बाय टैप्स, ऐसा कुछ नहीं था. लोग बाग वेल से और लेक से, फाउंटेन से लोगों को पे करके उनके थ्रू पानी मंगाया करता था. तो दर्शन आगा जो था वो एक दर्शन आगा द सोल ब्रिड विनर ऑफ अ पुअर टर्किश फैमिली पासिस अवे. कि व्हाट हैपेंड कि इसमें एक जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर था दर्शन आगा, जो कि टर्किश फैमिली से बिलोंग करता था. वो जो था उसकी, वो एक अपने फैमिली में केवल एकमात्र अर्निंग सोर्स था, वही उस पर पैसे कमाता था, पूरी फैमिली उस पर बेस्ड थी. In accordance with the Muslim custom, the food arrives for the mourning family with wealthy neighbors. And what happens when he passed away? So there was a custom in the Muslim families, what कि when someone dies, कोई जब किसी की मृत्यु हो जाती थी, तो द फूड अराइव्स फॉर द मॉर्निंग फैमिली. की जो शोकाकुल परिवार होता था, मॉर्निंग फैमिली होती थी, उसके यहाँ पे खाना जो वेल्दी नेबर्स होते थे आसपास में, वो भेजते थे. आफ्टर अ फ्यू डेज द फूड स्टॉप कमिंग एंड द फैमिली ग्रोज इम्पेशेंट. और क्या हुआ बेटे कि ये जो कस्टम थी वो एक दो दिनों के लिए हुआ करती थी. जो उसके बाद उनका खाना जो उनके फैमिली में आता था, जो रिच, जो वेल्दी लोग थे, उनको वो भेजते थे. अब वो बाना बंद हो गया. द एल्डर्स एंड दर्शन आगा had a wife and two sons. The elder son, in sheer desperation, gets out in the chill to get some supply. और जब सप्लाईज बंद हो गई, तो उसका जो बड़ा बेटा था उसको बहुत जो ठंड थी, ठंड के मौसम में, विंटर्स में, चिल जो विंटर था उसमें बाहर जाना पड़ा अपनी अपनी जो सप्लाईज थी, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स थी, उनको फुलफ़िल करने के लिए. The grocer spurns all attempts made by the boy
to obtain the supplies on credit. लेकिन वहाँ पे जब वो, क्योंकि because they were very poor and they didn't have money to purchase or to buy the supply or the groceries. So the boy made all the efforts. उसने कन्विंस किया उस ग्रोसर को कि वो उन्हें क्या कर दे, कुछ क्रेडिट पे, कुछ उधार पे दे दे खाने की सामग्री, बट ही रिफ्यूजेस. On reaching home, the boy falls ill because it was a cold winter time. तो वो बच्चा जो था वो बीमार हो गया. While the younger brother asked his mother whether the old one is going to die. कि वो ये जो स्टोरी है वो इतनी टचिंग है कि जब उसने अब देखा, इतने गरीब थे वो फैमिली, तो जब अपने बड़े भाई को देखा कि ही वॉज इन ए क्रिटिकल कंडीशन, वो बहुत बीमार है, तो उसका छोटा भाई जो था उसने अपनी मम्मा से पूछा कि आप जो ब्रदर हैं, जो भैया हैं, ही इज़ गोइंग टू डाई, मरने वाले हैं क्या? thus paving the way for the food coming again from neighboring houses. और उसने इतने इनोसेंट वे में पूछा, why? because he thought कि अगर भैया भी मर गए, भैया की भी डेथ हो जाएगी, तो इन द सेम कस्टम, जैसे फादर की डेथ के बाद में खाना आ रहा था पड़ोसियों के यहाँ से, तो इन द सेम मैनर ही विल गेट द गुड फूड, उसे वापस से अच्छा भोजन खाने के मिल जाएगा. सो दैट इज़ अ वेरी टचिंग स्टोरी. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. Yes, January changed the color of the air. It was the time of January and the air has changed the color. It means जो climate था, जो ठंडा जो air थी वो change हो चुकी थी. The world seemed grimmer and people went out only for work. And it seemed that the world जो था, जो वर्ल्ड था, इट सीम ग्रिमर, वो काफ़ी हार्ड नज़र आ रहा था. एंड पीपल वेंट आउट ओनली फॉर वर्क, एंड इफ इट वॉज नेसेसरी टू गो आउट, देन ओनली पीपल वेंट आउट. देयर वॉज नो बडी अंडर द ओक ट्रीज. सब तरफ पूरी तरह से आइसोलेटेड हो गए थे, वहाँ डेजर्टेड हो गए थे. नो बडी वॉज देयर अंडर द ओक ट्रीज इन द कोर्ट यार्ड्स ऑफ द मॉस्क. कि जो मॉस्क के जो कोर्टयार्ड्स थे, वहाँ कोई आदमी ओक ट्री के नीचे नहीं था, बिल्कुल डेजर्टेड हो गया था एरियाज. एंड अदर कूल प्लेसेस वेयर चिल्ड्रन गैदर्ड इन द समर. और अदर प्लेसेस जहाँ पे कि यूजुअली समर्स में बच्चे गैदर हुआ करते थे, वो भी बिल्कुल डिजर्टेड हो गया था. नो बडी वॉज देयर. द फाउंटेन्स वर नेवर कम्प्लीटली डेजर्टेड. लेकिन जो फाउंटेन्स थे, जो पानी के झरने थे, वो कभी ऐसे डेजर्टेड नहीं हुए, निर्जन नहीं हुए. ऑलमोस्ट एवरी डे देयर वुड बी समवन टू गो देयर टू फेच द डेज वाटर. कि ऑलमोस्ट यानी हर दिन, एवरी डे देयर वुड बी समवन, कि ऐसा कोई था जिसे हर दिन वहाँ जाकर क्या लाना पड़ता था, वो पानी लेने जाता था. That noon, the boy who had been to the fountain ran back to the street panting and told the first man he saw. कि उस दोपहर एक बच्चा वो had been to the fountain, जो कि कहाँ था, फव्वारे पर था, और he ran back to the street panting, और भागते हुए आया, and told the first man he saw. और जिस आदमी को उसने पहली बार देखा, उसको उसने बताया, व्हाट, दर्शन आगा इज डेड. दर्शन आगा मर गया, नहीं, ही इज़ नो मोर. दर्शन आगा द वाटर कैरियर, जो पानी को लाता था. ही वॉज अ फेमिलियर फिगर ऑन द स्ट्रीट, कि उस स्ट्रीट में वो बहुत ही फेमिलियर फिगर था. फेमिलियर मीन्स जाना पहचाना, यानी सब लोग उसे जानते थे. ही बेयरली मेड बोथ एंड्स मीट and lived with his wife and 2 children in a small house. कि he barely made both ends meet and live. कि वो बहुत ही कम, जो उसकी जो अर्निंग थी वो बहुत ही कम थी, और एनी हाउ वो अपना घर का खर्चा चलाता था. विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ. हिज एंटायर capital consisted of 2 water cans and a pole with a chain dangling from either end, hoisting the pole on his shoulder. कि his entire capital, जो भी उसका पास जो भी संपत्ति थी, उसके नाम पर ही consisted, वो क्या रखता था, 2 water cans
एंड अ पोल, और एक पोल विद अ चेन डैंगलिंग फ्रॉम ईदर एंड, एक बड़ी सी पोल था जिसके दोनों साइड में एक दो चेन लटकी हुई होती थी। एंड द पोल ऑन हिज शोल्डर, अपने शोल्डर पे। आपने कभी देखा होगा, और आज के टाइम में नहीं तो शायद कभी पुरानी फिल्म वगैरह में आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। हुकिंग द कैंस बाय देयर हैंडल्स टू द चेन, और उस दोनों जो जो हुक्स होते थे उनमें जो कैन थे, जो कंटेनर होते थे वो हैंग होते थे। ही सेट आउट एवरी मॉर्निंग, और हर सुबह वो निकल जाता था। वाटर, एनीबडी नीड वाटर, पानी, किसी को पानी की नीड है। हिज वॉइस वुड कैरी एज फार एज द लास्ट आउट ऑफ द स्ट्रीट, और उसकी जो आवाज़ थी वो लास्ट तक की, जो स्ट्रीट में जो लास्ट मकान था वहाँ तक भी सुनी जा सकती थी। दोज हु नीडेड वाटर वुड कॉल बैक दर्शन आगा 1 ट्रिप 2 ट्रिप्स 3 ट्रिप्स, और जिसको जैसी रिक्वायरमेंट होती, जैसी कोई नीड होती, उसको दर्जन आगा को बोल देता, येस वी वांट 1 ट्रिप, इन 1 ट्रिप द पीपल गेट 2 कंटेनर्स, 2 cans and 2 3 whatever they required. 1 ट्रिप मीन्स 2 कैन ऑफ वाटर, यानी एक ट्रिप में 2 कैन पानी आता था। Then Darshan Aga would climb up to the hill to the fountains, fill up with his can and go to and fro. और इस तरह से जब वो दर्शन आगा पहाड़ी पर जाता, हिल पर जो फाउंटेन था वहाँ तक चढ़ता, अपने जो कैंस थे उनको वापस भरकर मकानों तक लाकर, मकानों से मकान जो भी जिन भी लोगों को रिक्वायरमेंट होती थी उनके पास घर पहुंचाता। एंड गो टू एंड फ्रो, और सर वो चक्कर लगाता, कहाँ पे, बिटवीन द फाउंटेन एंड द हाउसेज, यानी बार बार आता, पानी को सप्लाई करता। देन अगेन ही गो बैक टू द फाउंटेन एंड ब्रिंग द अदर कैंस, ऑल ऑल डे अलॉन्ग, पूरे टाइम ऐसे ही करता, इसका ये उसका रूटीन था। ही गॉट 3 कुरुश फॉर ईच ट्रिप, कुरुश वहाँ की करेंसी है, और हर चक्कर के लिए उसे 3 कुरुश मिलते थे। दिस वे ऑफ अर्निंग वॉज लाइक अ डिगिंग अ वेल इन विद अ निडल, और इस तरह से जो अर्निंग होती थी कि एक राउंड के लिए 2 वाटर कैंस के लिए उसे 3 कुरुश मिलता था, और इतना हार्ड काम होता था कि हील पर जाता, फाउंटेन तक जाता, फिर वापस ऐसे कैरी करके लाता। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ डिगिंग अ वेल विद द निडल, कि ऐसा ही था मानो कि हम ट्राई कर रहे हो किसी कुएं को खोदने का, किससे, एक निडल से। इफ़ दे हैड टू रिलाई ओनली ऑन हिज अर्निंग, और इसी तरह इसी अर्निंग पे उनको वो डिपेंडेंट थे। इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू फीड 4 माउथ्स बट थैंक गॉड हिज वाइफ गुलनाज, और इस तरह से केवल इतनी सी अर्निंग से इट्स वॉज अ हार्ड टास्क टू फीड 4 माउथ, क्योंकि 4 फैमिली मेम्बर 4 थे, तो उनको खाना खिलाना बहुत ही हार्ड टास्क था। बट थैंक्स टू गॉड, लेकिन भगवान की कृपा थी। वॉट, हिज वाइफ गुलनाज वॉज कॉल्ड अपॉन 3 or 4 times वीक टू वॉश क्लोथ्स, कि उसकी वाइफ को आसपास के जो रिच पीपल्स थे वो 2-3 बार घर में कपड़े धोने के लिए बुला लेते थे। शी ट्राइड टू हेल्प हर हस्बैंड अर्न जस्ट अ लिटिल बिट मोर, cheating pathetic harmless way using a can or 2 more water, और she tried to help her husband earn, कि वो अपने हस्बैंड को अर्न करने में हेल्प कर दी। हाउ, कि she cheated pathetic harmless ways using a can or 2 more, कि जब वो काम करती तो जो उसको जो पानी था, जो पानी का यूज़ करती, तो उसमें वो 1-2 कैन का यूज़ बढ़ा देती, सो डैट हर हस्बैंड कुड अर्न फ्यू मोर देन 3 कुरुश, जिससे कि उसके हस्बैंड की थोड़ी अर्निंग बढ़ जाएगी, यानी लोगों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उससे ज़्यादा पानी मंगवाएंगे। नाउ ऑल हिज हैंड एंडेड सडनली, लेकिन अचानक से क्या हुआ बेटे, ये सब चीज़ें बंद हो गई। नाउ ऑल दिस हैड एंडेड सडनली, बंद हो गया, सब कुछ स्टॉप हो गया। दर्शन आगा हैड स्लिप्ड वाइल ट्राइंग टू स्टैंड अपॉन द आइस दैट हैज़ हार्डन ड्यूरिंग द प्रीवियस नाइट, की बात क्या हुआ कि एक दिन सब चीज़ें बंद हो गई। दर्शन आगा जो पिछली रात को जमी हुई बर्फ़ पर खड़े होने की कोशिश में क्या हुआ, ही स्लिप्ड, वो वहाँ से स्लिप कर गया। एंड हिज हैड
एंड हिट हिज हैड ऑन द स्टोन अंडर द टैप, कि वो बॉल के नीचे, कि जो नीचे टैप के नीचे जो गोल थे उससे जाके वो टकराया. When Gulnaz heard the news, she froze. When Gulnaz came to know, she froze. वो बिल्कुल स्तंभित हो गई. What was she going to do now? अब क्या करेगी वो, क्या करने जा रही है? It was not easy to be left with two children, one 9-year-old and the other 6. How could she feed them only by washing clothes 2 or 3 times a week? कि जब हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो इतनी ज़्यादा एकदम से बिल्कुल फ्रोज हो गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट विल शी डू, अब क्या करेगी वो, कि उसको उसके पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं रहा था. तो शी वॉज थिंकिंग, सोच रही थी कि सप्ताह में 2-3 दिन जो मैं पड़ोसियों के कपड़े धोकर आती हूँ उससे तो मैं बहुत छोटा, बहुत कम कमा पाती हूँ. तो मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगी, अपने बच्चों का कैसे खाना प्रोवाइड कराऊंगी, कैसे उनकी नीड्स को फुलफिल करूंगी. सो एंड उसके बच्चे भी बहुत छोटे थे, एक 9 years का था तो एक 6 year का था. शी थॉट एंड थॉट बट कुड नॉट रीच अ डिसीजन. वो पूरे दिन रात उसके दिमाग में यही क्वेश्चन था कि अब मैं क्या करूँगी, कैसे करूँ अपने बच्चों के लिए. इट्स अ ट्रेडिशन फॉर द नेबर्स टू सेंड फूड फॉर अ डे और टू. कि जो ये मुस्लिम्स जो थे, मोहम्मदम्स फैमिली, ये जो फैमिली थी, यहाँ कोई ऐसी कस्टम थी, ऐसी ट्रेडिशन थी कि जब किसी की डेथ हो जाती थी तो आसपास के जो रिच लोग थे वो 2-3 दिन तक मॉर्निंग फैमिली को खाना भेजते थे. तो इट इज़ अ ट्रेडिशन फॉर द नेबर्स टू सेंड फूड फॉर अ डे और टू टू द हाउस हेयर डेथ हैज़ अकर्ड. कि जिस घर में अभी डेथ हुई थी, जो मॉर्निंग फैमिली थी, जो शोकाकुल परिवार था, उसमें नेबर खाना भेजते थे. द फर्स्ट मील केम टू गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन फ्रॉम द वाइट हाउस. और पहला जो मील था गुलनाज और उसके बच्चों के लिए, वो कहाँ से आया? वो बगल के ही पड़ोस के वाइट हाउस से आया. वेयर रेफ एफिनिटी, कि उस घर के पास से आया. वेयर राइफ इफेंडी द वेल्दी बिजनेसमैन लिव्ड, कि वहाँ पे इस नाम का, राइफ इफेंडी नाम का कोई बहुत ही पैसे वाला बिजनेसमैन रहता था. एट नून ऑन द डे आफ्टर दर्शन आगा डाइड, कि उस दिन, उस दोपहर, एट नून ऑन द डे आफ्टर दर्शन आगा डाइड, कि दर्शन आगा की मृत्यु वाले दिन दोपहर में, द मेड फ्रॉम द वाइट हाउस अपीयर्ड विद द लास्ट डे, कि जो मेड थी उसकी, जो उस घर की जो मेड थी, वो एक बड़ी सी थाली लेकर आई, यानी अपने साथ एक ट्रे लेकर आई. ऑन इट वर डिशेज ऑफ नूडल कुकड इन चिकन ब्रोथ, सम मीट इन अ रिच सॉस, चीज़ रोल्स एंड स्वीट्स. और क्या क्या था उस खाने की थाली में, कि जब दर्शन आगा की मृत्यु वाले दिन दोपहर में जब वो खाना लेकर आई उसके घर के वहाँ से, जो वो उसके नेबर थे जो रहते थे, राइफ इफेंडी, उसकी मेड आई. एंड शी ब्रॉट अ बिग ट्रे हैविंग नूडल्स कुकड इन चिकन ब्रोथ. और उसमें देखा कि जो नूडल्स थे, वो नूडल्स की प्लेटें थी जिसमें कि चिकन ब्रोथ था. उसका ब्रोथ मीन्स वी कैन से शोरबा बोलते हैं, क्या शोरबा होता है बेटे. सम मीट इन अ रिच सॉस, सॉसी मीट था, चीज़ रोल थे एंड स्वीट्स. टू टेल द ट्रूथ, no one had thought of eating that day, but as soon as the cover was lifted from the tray, the aroma of the food beckoned them. कि to tell the truth, सच वी कैन टू टेल द ट्रूथ, यानी वास्तविकता तो ये है, नो वन हैड थॉट ऑफ ईटिंग दैट डे, कि कोई भी जो था वो खाने के बारे में नहीं किसी ने भी उस दिन खाने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि सब जो फैमिली थी वो काफ़ी दुख थी, काफ़ी परेशान थी. बट एज सुन एज द कवर वॉज लिफ्टेड फ्रॉम द ट्रे, बट जैसे ही ट्रे का वो था, कवर था, उसको अपलिफ्ट कर दिया गया, द अरोमा ऑफ द फूड बैकेंड दैम, तो उसकी जो अरोमा थी, जो फ्रेगरेंस थी, उसने सबको बहुत अट्रैक्ट किया.
They gathered around the table, and maybe because they had never had such good food before, कि they gathered around the table, टेबल के चारों तरफ इकट्ठा हो गए. एंड द रीज़न में भी शायद ये रीज़न था, बिकॉज दे हैड नेवर हैड सच गुड फूड बिफोर, कि आज से पहले तो उन्होंने इतना अच्छा खाना कभी नहीं देखा था. इट टेस्टेड एक्सेप्शनली डिलीशियस, और उसका जो टेस्ट था वो बहुत ही यमी था, बहुत ही मतलब डिलीशियस था. हैविंग ईटन वंस, दे फाउंड इट नेचुरल टू सिट अराउंड इन द टेबल एट सपर टाइम. कि हैविंग ईटन वंस, एक बार खाकर, इट वॉज नेचुरल टू सिट अराउंड द टेबल एट सपर टाइम, कि वो बहुत ही नेचुरल था, प्रोसेस था कि दे सिट, शाम को वो एक टेबल पर बैठ के, सपर टाइम जो होगा उस पर बैठ के, एंड सेटिस्फाइड देयर हंगर, और फिर शांति से अपनी भूख को शांत करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे विद द लेफ्ट ओवर ऑफ देयर लंच, कि खाने में जो शाम का जो खाना लंच के बाद जो बच गया था, जो लेफ्ट ओवर्स था, उसको क्या था कि उसको दोपहर के बचे हुए खाने को वो शाम को अपने सपर टाइम में यूज़ में ले लेंगे. अनदर नेबर टुक केयर द फूड फॉर द नेक्स्ट डे. अगले दिन किसी और पड़ोसी का टर्न आया, यानी उसने उसका खाने को भेजने का जिम्मा लिया. दे वेंट ऑन फॉर 3 or 4 days. ऐसे 3-4 दिन पास हुए. None of the later meals were as tasty or generous as the food from the White House. और जो आए पड़ोसियों के यहाँ से खाना आया, पर उनमें से किसी का भी मील उतना टेस्टी, उतना जनरस नहीं था जैसा कि उस वाइट हाउस के यहाँ से आया था. बट दे वर ऑल अ ग्रेट डील बेटर देन एनी दैट वॉज एवर कुकड इन गुलनाज स्पॉट. लेकिन जो कुछ भी सब आया उसके मकान उनके पास खाने के लिए आया था, बट दे वर ऑल अ ग्रेट डील बेटर, कि जो कुछ भी आया वो सब बेटर था. दैट वॉज एवर कुकड इन गुलनाज पॉट, कि जो कि कभी गुलनाज की पॉट में बना ही नहीं था, बिकॉज बहुत गरीब थे तो बहुत सिंपल खाना होता था. तो इस चक्कर में इफ़ दिस कुड हैव कंटिन्यूड, Gulnaz and her children could easily have borne their sorrow to the end of their lives. But when the trays stopped, कि Gulnaz and her children, कि अगर ऐसा इफ़ दिस कुड हैव कंटिन्यूड, अगर ऐसा कंटिन्यू रहता, क्या कि बाहर से सप्लाईज आती रहती, गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन कुड ईजिली हैव बॉर्न देयर सॉरो, तो गुलनाज और उसके बच्चे इस दुख को आसानी से सहन कर लेते हैं एंड तक. when the trays stopped coming and the coal they were buying from the store on the main street could not be bought anymore, they began to realize that their sorrow was unbearable. लेकिन जब बाहर से ट्रेस खाना जो था वो आना बंद हो गया, एंड द कोल दे वर बाइंग फ्रॉम स्टोर, और वो जो कोयला खरीद रहे थे, द कोल दे वर बाइंग फ्रॉम द स्टोर, जो खरीद रहे थे ऑन द मेन स्ट्रीट की दुकान से, कुड नॉट बी बॉट एनी मोर, वो नहीं खरीद सकते थे अब. उसमें वो इतने ज़्यादा केपेबल नहीं थे, उनके पास पैसा नहीं था उसको खरीदने के लिए. दे बिगेन टू रियलाइज दैट देयर सोरोज वॉज अनबेरेबल. दैट टाइम उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, उनका जो दुख था वो तो अनबेरेबल है, असहनीय है. The first day the food stopped, they kept up their hopes till noon, running to the door each time they heard a footstep outside. कि the first day, पहले दिन जब भोजन रुका, they kept up their hopes till noon, वो होपफुल रहे दोपहर तक कि मे भी कोई आ जाए. Running to the door each time they heard a footstep outside, और हर बार बाहर जाते देखते जब उन्हें अपने अपने डोर पर कोई फुटस्टेप सुनाई देता. बट इट वॉज ओनली पीपल गोइंग अबाउट देयर डेली लाइफ, लेकिन वो जो फुटस्टेप थे वो आवाज़ किसकी थी? उन लोगों की थी जो अपने काम पर डेली काम पे जाते थे. एट सपर टाइम दे रियलाइज नो वन वॉज कमिंग टू ब्रिंग दैम फूड,
एंड एट द लास्ट टाइम सपर टाइम दे रियलाइज, उन्हें पता लगा that nobody was coming to bring them food, कोई खाना लेके नहीं आ रहा है उनके लिए. So they had to cook at home as they had done before. तो उन्हें खाना खुद, they had to cook themselves, अब उन्हें अपने आप ही खाना बनाना होगा, as they had done before, जैसा कि वो पहले किया करते थे. They had got used to quite a different type of food during the past few days and found it difficult to adjust to the mixed dish Gulnaz cooked with hardly a trace of butter. कि पिछले they had got used to quite different types of food during the past few days. कि पिछले कुछ दिनों से जब उनके घर पे बाहर से अलग अलग जगह से खाना आ रहा था, तो दे आर हैबिचुअल, वो हैबिचुअल हो गए थे अलग अलग टेस्ट को लेने के. एंड फाउंड इट डिफ़िकल्ट, और नाउ आज जब कहीं से कुछ नहीं आया तो उन्हें महसूस हो रहा था, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट टू द मिर्च डिश गुलनाज कुकड विद हार्डली अ ट्रेस ऑफ बटर. तो उन्हें बहुत ही दिक्कत हो रही थी उसके साथ, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी एडजस्ट होने में, क्योंकि जब उनकी मम्मा ने खाना पकाया तो उसमें ना बटर था ना कोई स्पाइसेस थे, तो वो बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत ही सिंपल खाना था, बहुत पुअर था, तो वो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे. दे हैड नो चॉइस बट टू गेट यूज टू इट अगेन, कि उनके पास इसका कोई चारा भी नहीं था भाई, इस आदत को फिर से इसकी आदत डालने के अलावा उनके पास हमारे पास कोई चारा ही नहीं था, कोई चॉइस ही नहीं थी. इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर दे रन आउट ऑफ द बटर, फ्लोर, पोटैटोज एंड ग्रीन. कि इट वॉज नॉट लॉन्ग, ऐसा बहुत लंबा नहीं होने वाला था, बिफोर दे रन आउट ऑफ द बटर, कि बटर, पोटैटोज, ग्रीन, इन सब चीज़ों के लिए, कि वो जो थे उनको बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी से मक्खन, आटा, आलू और अनाज भी उनका जो था वो सब कुछ क्या हो गया था बेटे, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था. फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज दे एट वॉट एवर दे फाउंड इन द हाउस. और अगले कुछ दिनों तक उन्होंने वही खाया जो कुछ उनके घर पे बचा हुआ था. 2 onions, a clove of garlic, a handful of dry beans found in a corner of the cupboard. कि इतना पुअर फैमिली थी, क्या रखा था घर में, कोई 2 अनियंस थे, कोई गार्लिक था, उसकी क्लोव थी, कुछ बीन्स थी, मुट्ठी भर, हैंडफुल, थोड़े से मात्रा में, जो कि कबर्ड के पास उन्हें मिल गए थे. फाइनली देयर केम अ डे when all the pots, baskets, bottles and the boxes in the houses were empty. और जल्दी ही समय आया कि जो कुछ भी उनके घर में था वो सब ख़त्म हो गया, सारे पॉट, सारे कंटेनर खाली हो गए. दैट डे फॉर द फर्स्ट टाइम दे वेंट टू बेड ऑन एम्प्टी स्टमक्स. और वो पहला दैट डे, उस दिन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उन्हें सबको, पूरी फैमिली को बिना खाए खाली पेट बिस्तर पर जाना पड़ा, अपने बेड पे जाना पड़ा. द नेक्स्ट डे वॉज द सेम, अगला दिन भी वैसा ही था. बाय द नेक्स्ट आफ्टरनून द लिटिल वन हैड स्टार्टेड क्राइंग विद हंगर. छोटा बच्चा था, ही वॉज ओनली 6 years old. He started crying with hunger. Gulnaz kept hoping someone would send for her to wash clothes, but the people of the street thought it would be inconsiderate to call her for work. कि गुलनाज को होप थी कि शायद कोई उसको अपने घर पे कपड़े धोने के लिए बुला लेगा, लेकिन the people of the street thought it would be inconsiderate to call her for work. लेकिन जो आस पास की गली के जो स्ट्रीट के पीपल थे, लोग थे, उन्हें लगा कि उसको बुलाना, अभी उसके ऊपर इतना बड़ा दुख हुआ है, उसके घर में फैमिली में एक ट्रेजेडी हुई है, तो उसको बुलाना शायद अच्छा नहीं रहेगा, वो इनकंसिडरेट रहेगा. द डे आफ्टर नो वन इन द हाउस होल्ड थॉट ऑफ गेटिंग अप. दे ऑल हैड विजन ऑफ फूड. कि क्या हुआ कि नेक्स्ट डे भी, अगले दिन भी किसी ने भी उठने के बारे में नहीं सोचा, कोई मतलब नहीं था किसी को कि उठा जाए. दे ऑल हैड विजन ऑफ फूड. सबको
सबकी नज़रों में, विज़न में केवल खाना दिख रहा था, उनको भोजन दिख रहा था। द यंगेस्ट बॉय सॉ सॉफ्ट एंड फ्लफी ब्रेड, उसको वो सॉफ्ट फ्लफी ब्रेड नज़र आ रही थी। द ओल्डर बॉय सॉ स्वीट इंस्टेड, बच्चा जो बड़ा था उसको मिठाइयाँ नज़र आ रही थी। If only he had them once more, he would eat them one by one, savoring each mouthful. What a fool he had been to have eaten all his share at once. They all had vision of food. सबको खाने की विज़न आ रहे थे, दिख रहे थे। बच्चे को, छोटे को सॉफ्ट और फ्लफी ब्रेड नज़र आ रही थी, तो बड़े को क्या दिख रहा था? बट बड़े को मिठाइयाँ दिख रही थी। एंड इफ ओनली ही हैड देम वंस मोर, और अगर यदि एक बार उन्हें मिल जाए, ही वुड ईट देम वन बाय वन, तो वो उन्हें क्या करेंगे? एक एक चीज करके खाएंगे, एक एक करके खाएंगे। सेवरिंग ईच माउथफुल, अपने प्रत्येक को मुंह भर भर के स्वाद लेकर खाएंगे। वॉट अ फूल ही हैड बीन टू हैव ईटन ऑल हिज शेयर एट वंस, कि वे कितना, वॉट अ फूल ही हैड बीन, कितना स्टुपिडिटी थी ना, कि कितना मूर्खपूर्ण था कि हमने अपने पूरे हिस्से को एक साथ ही खा लिया, एकदम एक टाइम में ख़त्म कर दिया। गुलनाज ले इन हर बेड लिसनिंग टू द मर्मर्स ऑफ हर चिल्ड्रन, चुपचाप से बैठी हुई अपने बच्चों को सुन रही थी। बिकॉज शी वॉज हेल्पलेस, बिल्कुल हेल्पलेस थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें वो। टीयर्स फ्लोइंग साइलेंटली डाउन हर चीक्स, और अपने बच्चों की इतनी पैनिक कंडीशन देख के शी वॉज क्राइंग, शी वॉज वीपिंग, टीयर्स वर फ्लोइंग ऑन हर चीक्स। लाइफ वेंट ऑन इन द स्ट्रीट आउटसाइड एज बिफोर, बाहर का जीवन वैसा कि वैसा ही था। अ डोर क्लोज्ड, शी न्यू इट वॉज द बॉय नेक्स्ट डोर गोइंग टू स्कूल, कि बाहर का जीवन यानी सबकी लाइफ स्टाइल थी वो सेम थी, वहाँ कोई चेंज नहीं आया। अ डोर क्लोज, एक दरवाज़ा बंद हुआ। शी न्यू, जानती थी, इट वॉज द बॉय नेक्स्ट डोर पे रहने वाला बॉय है। गोइंग टू स्कूल, और स्कूल जा रहा है वो। फुटस्टेप साउंडेड आउटसाइड, और उसकी फुटस्टेप की आवाज़ आ रही है बाहर। दिस टाइम इट वॉज तहसीन इफेंदी द बाबर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट टू ओपन हिज शॉप, और इस समय वो कौन था? वो उनके घर के पास रहने वाला एक बार्बर था, जो तहसीन, जो कि कहाँ जा रहा था? अब स्ट्रीट में जा रहा था अपनी दुकान को खोलने के लिए। सो चिल्ड्रन, this is all for today. In the next session, we will complete the chapter and its activity. So thank you and have a nice day.